कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 30 सितंबर वार सोमवार और टाइम लगभग 9 बज गए हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है खाना बनाने से। और खाने में अभी मैंने बनाए हैं बिना लहसुन प्याज के छोले, क्योंकि आज हमारे यहाँ हंडे निकालनी है और साथ में थोड़ा सा सूजी का हलवा और फिर बनाएंगे रोटियाँ। तो छोले तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और अभी मैंने कढ़ाई रख ली है हलवा बनाने के लिए, क्योंकि अंडे अभी 2-3 दिन लगातार ही चलने वाली हैं। और जैसे अभी 15 दिन हो गए हैं, किसी ना किसी का श्राद्ध तो हो ही जाता है। तो खीर कई बार बन चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो आज हलवा बना लेते हैं। हलवा या खीर 2 चीज़ें ही बनती हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ तो श्राद्ध निकालने के लिए। और आज ये तो चले गए हैं खेत, तो बस हंडे मुझे ही निकालनी है। तो मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाने में लगी हुई हूँ। और बच्चों के अभी पेपर चल रहे हैं। बाकी तबीयत का आप सबको पता ही है कैसी चल रही है कुछ दिनों से। बाकी रितिका आज घर पर थी, ईशान चला गया है, इसकी आज की छुट्टी थी। तो अभी बस हमारा हलवा तो बनकर तैयार हो गया। इसमें थोड़ी सी चीनी और ड्राई फ्रूट और मिक्स कर लेते हैं। और तबीयत में तो कभी तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक है और कभी ऐसा लगता है कि बस अभी उठने की ही हिम्मत नहीं है। सुबह से आज तबीयत मेरी थोड़ी सी ऐसी ही लग रही थी कि पैरों में थोड़ा सा ज़्यादा ही दर्द है। डॉक्टर के पास जाने की सोच रही थी, लेकिन आज नहीं जा पाई, क्योंकि सुबह सुबह तो मुझे अभी हंडे निकालनी थी। तो खाना हमारा बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद फिर 2-3 रोटियां भी रितिका बना लेगी, तब तक मैं हंडे निकाल देती हूँ। हलवा और साथ में मैंने पराठे बनाए हैं और ये तोरी के पत्ते ले लिए। हमारे यहाँ तो श्राद्ध कुछ ऐसे ही निकाले जाते हैं। और ये जो थाली है जैसे किसी बड़े को भी दे देते हैं, बाकी ज़्यादातर तो हम मंदिर में भेजते हैं। आज ब्राह्मण को तो हमने जिमाया नहीं था। इनको तो आज खेत में थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी काम था। वैसे भी अभी इन दिनों में लावणी का काम शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा भागम भाग रहना पड़ता है। अभी तक हमारे यहाँ तो बाजरे की कटाई शुरू नहीं हुई है, क्योंकि हमारा बाजरा अभी तक लावणी आया ही नहीं है। कहीं कहीं तो बाजरा भी निकल भी चुका है, लेकिन हमने थोड़ा सा लेट बीजा था ना, इसी चक्कर में इस बार हमारा बाजरा थोड़ा सा लेट ही आएगा। नहीं तो इस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा जैसे भागम भाग वाला सीज़न शुरू हो जाता है, क्योंकि फसल की कटाई जैसे ही शुरू होती है टाइम नहीं होता। और खाना वाना बनाने के बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि बस उठने की ही हिम्मत नहीं थी। तो मैं तो दवाई लेकर लौट गई थी। और आज का दिन तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, और इसलिए मैंने दवाई ले ली थी सुबह ही। नहीं तो ऐसा है कि मैं कभी दवाई लेती हूँ और कभी नहीं लेती हूँ। शायद इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है ठीक होने में। पर क्या करें, पूरे 10 दिन हो गए हैं दवाई लेते लेते। अंदर से ऐसे मतलब कि सब कुछ भरा भरा सा हो गया है दवाई ले लेकर। आज मुझे दूसरे डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन आज रितिका का बर्थडे है, सुबह सुबह तो जाना नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर मैं गई नहीं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। गांव में तो काफ़ी दवाई ले ली है, तो आज सोचा कि चलो हमारे यहाँ पास में कैरू है, वहाँ से लेकर आते हैं ज़्यादातर दवाई। तो आज वहीं पर जाने की सोच रही थी, पर अभी आज तो मैंने कैंसिल कर दिया है। इतने दिन निकाले हैं, वहाँ एक दिन और सही। सुबह जो मेरी दवाई चल रही है बस वही ले ली थी, और आराम होने के बाद फिर अभी हमारी तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले तो मैंने बेड की चादर ही चेंज कर दी है। उस चादर का एक तकिए का कवर खो गया था, जो कि मुझे मिला ही नहीं, तो सोचा चलो दूसरी चादर लगा देते हैं। उसके बाद फिर अभी मेरी खाने की तैयारी शुरू हो गई है। सोचा तो मैंने बहुत कुछ था रितिका के बर्थडे के लिए इस बार, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल हो नहीं पाता है बच्चों के जन्मदिन पर, ना तो रितिका के और ना ही शांत के। तो सोचा कि इस बार रितिका का जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे। पर एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा ड्रेस वगैरह भी कुछ नहीं आ पाई, क्योंकि कनागत चल रहे हैं। तो बस एक पुराना इसके पास लांचा रखा था, वही निकाल कर देखा है, और काफ़ी अच्छा लगता है इसके ऊपर वैसे तो, पर वो काफ़ी पहले लिया था। और कनागतों में जैसे नए कपड़े वगैरह हम खरीदते नहीं हैं। तो जी बस अभी कपड़े तो हमारे डिसाइड हो गए थे। और मैं खाने में अभी बनाने वाली हूँ सेंग की खीर, और साथ में बनाएंगे थोड़े से बर्गर, जिसके लिए मैंने चाउमीन पहले ही उबाल कर तैयार करके रख ली है। परसों मंगवाई थी, तो उसी में से आधी बची हुई थी, तो सोचा चलो बर्गर बना लेते हैं। वैसे भी इन दोनों बहन भाई को बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है।
और मुझे भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी तबीयत को देखते हुए। पहले से तो कुछ तैयारी थी नहीं, बस ना करते करते अभी हमारी तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि रितिका ने तो मना ही कर दिया था, नहीं मम्मी इतना ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। पर मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ तो देखिए जन्मदिन वगैरह आते नहीं हैं, साल का ये एक दिन होता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। साल भर पछताने से अच्छा है कि थोड़ी सी हिम्मत करके हम छोटा मोटा सेलिब्रेशन तो कर ही लें। तो बस अभी मैंने ये आलू उबाल कर पिट्ठी बनाकर तैयार कर ली है। पनीर वगैरह तो कुछ बनाया नहीं था, ज़्यादातर ऐसे मौक़ों पर हम पनीर वगैरह ही बनाते हैं। तो अभी बस चाउमीन हमारी उबलकर तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर एक तरफ तो मैंने सेई रख दी है खीर बनने के लिए। खीर हमारी लगभग बनकर तैयार हो गई थी, मीठा मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर ये बलून वगैरह लेकर आए थे, गांव में ही मिल गई थी लगभग सारी चीज़ें, जो जितना मिला बस उसी से हमारी तैयारी शुरू हो गई है। क्या होता है कि पहले से हम तैयारी करते हैं, सोचते हैं, बाज़ार वगैरह से कुछ लेकर आते हैं, थोड़ा अच्छे से हो जाता है। पर अभी हमारी अचानक से तैयारी शुरू हुई है, तो बस जो मिला है उसी से अपना जो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन है वो कर लेते हैं। बाकी आजकल गांव में भी लगभग सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। और बर्थडे वगैरह मनाने का चाहो बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वैसे हम तो बस 2-3 साल से ही मनाने लगे हैं। ये लगा लीजिए कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे ही हम भी थोड़े से मॉडर्न होते जा रहे हैं। और टाइम के साथ साथ अपने आप को बदलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पिछड़े हुए रह जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा। अभी ये है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम में भी काफ़ी बदलाव आ रहा है। बच्चे बोल देते हैं ना, नहीं ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो अभी बस मैंने चाउमीन बना कर रख दी है, खीर बन गई है। उसके बाद फिर ये आलू में अपने 2-4 मिर्च मसाले मिक्स करके 2 चम्मच ही घर पर मैदा थी, इतनी ज़्यादा मैदा तो थी नहीं, और अभी ये सब तैयारी में लगे हुए थे। तो मैंने 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स करके घोल बना लिया। और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लिया। तो अभी झटपट हम जो बर्गर की टिक्की रहती है वो बनाकर तैयार कर लेते हैं। और आज खाना बनाने की ड्यूटी तो मेरी ही लगी हुई है। ज़्यादातर हम दोनों माँ बेटी मिलकर करते हैं, लेकिन आज इन तीनों ने बस अपनी छोटी मोटी डेकोरेशन का काम संभाल रखा है। तो मैंने सोचा चलो खाना बनाने का तो मैं देख लेती हूँ, इतना ज़्यादा कुछ तो बनाना नहीं है। मीठे में खीर बनाई है, बाकी बर्गर और चाउमीन बनाई है, थोड़ी सी छोले की जो चाट रहती है वो बनाएंगे। ऐसे करके हमारा डिनर हो जाएगा। बाकी आज मैंने पूरी वगैरह कुछ नहीं बनाया है। तो जी फाइनली हमारी डेकोरेशन तो हो गई है और ये हमारी टिक्की भी बनकर तैयार हो गई है। और टिक्की इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी, एकदम करारी करारी। फुल रेसिपी अगर आप सब बोलेंगे तो फिर किसी दिन आप सबके साथ शेयर करूँगी। आज तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं था। वैसे इतना ज़्यादा कुछ भेद भी नहीं है, वही अपने 2-4 मिर्च मसाले आलू में मिक्स करके उसके बाद फिर मैदा के घोल में इसको डिप किया और फिर लगा दिया ये ब्रेड क्रम्स। बस इनको फ्राई करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और मैदा का घोल मेरा बिल्कुल पतला है, क्योंकि 2 ही चम्मच मैदा थी घर पर हमारी टिक्की बहुत ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार हुई थी। और इसीलिए मैंने अपनी तैयारी थोड़ी सी जल्दी शुरू कर दी थी। मुझे पता था कि टिक्की बनने में लगभग आधा घंटा तो आराम से लग जाएगा। और ये अपनी तैयारी करने के बाद माँ बेटा दोनों को इंतज़ार है कि इनकी तैयारी हो जाए तो हम केक कट कर लें। तो जी खाना वाना बना कर रख दिया था। उसके बाद फिर झटपट मैंने और रितिका ने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है। मैंने ये वाली गोल्डन कलर की साड़ी पहनी है। इसके साथ ब्लाउज तो वैसे मेरे पास था नहीं, जो मैंने पहन रखा था वही हल्का फुल्का इसके साथ मैच हो गया था। तो बस मैंने साड़ी चेंज कर ली है, बाकी कुछ किया नहीं। और फिर झटपट बच्चों के लिए 2 बर्गर बनाकर तैयार कर दिए हैं। बाकी के मैं बाद में बनाऊंगी। हमारे लिए फ़िलहाल तो बस इन दोनों बहन भाई के लिए ही 2 बर्गर बनाए हैं मैंने। वैसे मेरा मन था इसके ऊपर स्माइली वगैरह बनाने का, लेकिन सोच नहीं बचा। तो बस अभी हमारी सारी तैयारी हो गई है। ये देखिए केक है, साथ में चाउमीन बर्गर हैं और मीठे में खीर है। और मेरे हिसाब से ऐसा जन्मदिन बहुत कम ही किसी का मनता होगा जो चाउमीन बर्गर बर्थडे में रखते हैं। ज़्यादातर तो रसगुल्ले, गुलाब जामुन, खीर, पूरी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जी अभी बज गए हैं 8 और हमारी सारी तैयारी हो गई है। करेक्ट टाइम 8:05 हुई है और सारी तैयारी करती है। तो चलिए अभी केक कट कर लेते हैं। क्या रह गया? ना बस सही है। को लगाई हाँ ले रहे शांतिया।
और ईशांत ने तो अपना इंस्टेंट जुगाड़ लगाकर रितिका के लिए बर्थडे गिफ्ट भी तैयार कर लिया है और मुझे बस अभी दिखाया है। तो चलिए अभी केक कट कर लेते हैं। और माँ और ये तो केक बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। वैसे हम थोड़ा बहुत कुछ बनाते हैं ना तो चख लेती है, बाकी केक के मामले में तो साफ मना कर देती है। वो तो आप सब हर बार व्लॉग में देखते ही हैं। और मैंने और रितिका ने कई बार बोला था कि ये बिना अंडे का केक है, थोड़ा सा चख लीजिए, लेकिन फिर भी माँ ने साफ मना कर दिया। और वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ के लिए अगर हमारा मन नहीं मांगता है तो हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो मुझे भी यही लगता है, कोई चीज़ हमें पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ों के मामले में हम सब का कुछ ऐसा होता है कि भाई ये चीज़ हमें नहीं खानी, तो वो हम खा भी लेते हैं तो फिर बस अजीब सी बेचैनी सी हो जाती है। तो जी ये हम मेरे से लेकर आए थे ईशांत के लिए घड़ी, जो ईशांत ने रितिका को गिफ्ट कर दी। इसमें रुपये भी हैं, वो ले रहे हैं के ये रुपये लो जिन्होंने 200 रुपये दे 100 रुपये कर दे 200 रुपये हो गए। देखो फोटो। तो जी अभी हमारा फ़ोटो सेशन हो गया है और केक कट हो गया है। तो ये केक और चाउमीन जो कुछ हमने बनाया था ईशान देकर आएगा अपनी ताऊ जी के यहाँ पर। इतनी ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं की थी, तो बस हमने सिंपल अपना केक कट कर लिया है। छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया है, बच्चों का मन रह गया है। तो झटपट फिर मैंने इन दोनों बहन भाई के लिए एक बर्गर और बना दिया था। और ये मैंने बनाई थी छोले और टिक्की वगैरह सब डालकर चाट, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। और मैंने इसलिए सुबह से थोड़े से छोले रख रखे थे कि शाम को थोड़ी सी छोले वाली चाट बनाएंगे। समोसे डाल लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा आइटम मैंने इकट्ठा नहीं किए थे, क्योंकि एक बर्गर खा लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत चाउमीन हो गई, फिर साथ में अपनी ये छोले वाली चाट हो गई, तो काफ़ी सारे आइटम हो गए थे और इतना ज़्यादा हम खा भी नहीं पाते। तो ऐसे थोड़ा करके मैंने 2-3 आइटम तैयार कर लिए थे। और लास्ट में मीठे में हमारी सेवई की स्पेशल खीर थी ही। और सुबह से तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन अभी ना तो मेरे पैरों में दर्द था और ऐसा लग रहा था कि एक अलग ही एनर्जी सी आ गई है। झटपट सारे काम निपटा लिए। तो ये बर्गर तैयार हो गए हैं एक और बच्चों के लिए, और इनका खाना पीना बस अभी चल ही रहा है। केक तो वैसे खा लिया था, बस आधा बच गया है, आधा ही खा पाए हैं दोनों बहन भाई, बाकी हमारे घर में कोई खाता ही नहीं है। मैंने तो बिल्कुल छोटा सा चखा था, सोचा कि कहीं फिर से खांसी वगैरह ना हो जाए। और आज हमारे घर पर फिर से भोलेनाथ प्रकट हो गए थे। इतना बड़ा सांप तो नहीं था, छोटा सा ही था। तो बस ये डंडे से ऐसे ही उठाकर इसको बाहर छोड़ कर आए थे। और ये तीसरी बार है। इस बार तो भोले बाबा हम पर थोड़े से ज़्यादा ही मेहरबान हो रखे हैं। तो जी अभी बज गए हैं 9, सेलिब्रेशन हमारा हो गया है। और बस अभी मुझे करनी है रसोई साफ, बर्तन धोने हैं, जो कि काफ़ी बड़ा काम है। उससे पहले कपड़े बदल लेते हैं, तब तक रितिका अपनी 1-2 फ़ोटो क्लिक करवा लेती है। और फोटोग्राफर है आज हमारा ईशान। नहीं लग रहा फालतू फंड में खींचा के, मैंने सोचा कि मैं भी खिंचवा लेती हूँ। रोज तो तैयार होते नहीं है, और चाहे कितना भी बड़ा मौका हो, कुछ भी हो, रहना भागम भागे। अरे ओ बेबे की खींच दे। तो चलिए अभी हम तो अपना काम निपटा लेते हैं। और आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि आज तो अभी मेरा ठंडा पीने का मन कर रहा है। गला तो वैसे अभी भी ऐसा ही, थोड़ा सा भी कुछ चटपटा या तला भुना खाते हैं फिर मन करने ही लगता है। पर आज खाएंगे सोते टाइम एक कटोरी गरम सेवई वाली खीर, ठंडे के और के। तू भी खाने आना 1 कटोरी सेवई खा के सही। और के खाने आने 1 कटोरी सेवई खा के सोने आने 1 कटोरी सेवई खा के सोइए। और ये वाला पैनल वैसे इस साड़ी के ऊपर काफ़ी अच्छा गया है। मेरी पसंद है। हाँ रितिका दोनों चीज़ें, साड़ी भी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे तो। बाकी आप सब ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है। ब्लैक होगा इसका। और ये भी ज़रूर बताइएगा रितिका कैसी लग रही है, क्योंकि इसको तो बस जीन्स टॉप ये सारी चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये लांचा सिर्फ एक बार पहना था, उसके बाद फिर आज ही पहना है। आज भी इसका मन नहीं था, मैंने मना कर दिया जीन्स टॉप पहनने के लिए। तो वैसे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बर्थडे वगैरह पर ये है कि ऐसी ड्रेस ही अच्छी लगती हैं। और मुझे तो इसके ऊपर सारे ही कपड़े अच्छे लगते हैं।
ईशांत को देखिए अपनी मस्ती में मस्त है, क्या चल रहा है इसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे गुब्बारे हैं ना आज घर में हैं गुब्बारे मवा बराबर अपने का नाम जोड़ा है। ईशांतिया तू भी का सुत्ता है निहाल हो गए संतिया फिर का हुआ का होना होगा। ए रितिका के था वो तो जी बस अभी कपड़े बदल कर मैं तो लग गई हूँ अपने काम पर। सबसे पहले तो किचन को ही समेट लेते हैं, बाकी बाहर का जो थोड़ा बहुत रह गया है वो बच्चे उठाएंगे तो उठा लेंगे। बोला तो था वैसे मैंने, पर दोनों की अभी मस्ती चल रही है तो सोचा बाद में देख लेंगे। खाना वाना खाकर ये तो बाहर चले गए थे। आज वैसे हमारा काम थोड़ा सा जल्दी ही हो गया, 9 बजे तक तो केक कट करना खाना वाना सब हो गया था। डेली भी 9 साढ़े 9 हमें बज ही जाते हैं, तो सोचा चलो इत्मीनान से सब हो जाएगा। सबसे पहले तो अपने किचन को समेट लेते हैं, चाहे छोटा सा प्रोग्राम क्यों ना हो, रसोई में तो फैलारा फैलता ही है। तो बस सबसे पहले मैंने यहीं का काम संभाला है और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से वो लोग के साथ। घरों के काम तो हमारे चलते ही रहते हैं, डेली हम इतना करते हैं, किसी स्पेशल दिन पर और बच्चों के लिए करते हैं तब तो देखिए एक अलग ही खुशी होती है। हमारे तो बचपन में कभी बर्थडे वगैरह मनाए नहीं, तो बच्चों में ही अपना बचपन देख लेते हैं, क्योंकि टाइम तो देखिए किसी के लिए रुकता नहीं है। कल ये बर्थडे हो जाएंगे तो ये भी इन दिनों को याद करेंगे, तो कुछ खट्टी मीठी यादें अपने बचपन की होनी ही चाहिए। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।